हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग देखते हैं कि सेंसेक्स क्या होता है और निफ्टी क्या होता है। तो व्हाट इज सेंसेक्स एंड व्हाट इज निफ्टी 50। तो सेंसेक्स और निफ्टी 50 जो है ये दोनों ही इंडेक्स हैं। बोथ आर इंडेक्स ऑफ डिफरेंट एक्सचेंज। अब एक्सचेंज हमारे पास दो है, फेमस एक्सचेंज बीएससी और एनएससी। तो बीएससी और एनएससी की ये एक्सचेंज है। तो सेंसेक्स का मतलब सिंपल सा है कि इसका फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो सेंसिटिव इंडेक्स इसको कहा जाता है। अब इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो सेंसेक्स है ना वो टॉप 30 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन की वैल्यूज को देख के बना दिया गया है। अब ये जो डिफरेंट वर्ड आ रहा है यहाँ पर, मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो इसको 2 मिनट के लिए अवॉइड करिए। बड़ी बड़ी कंपनीज के, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज है, उसको मिलके एक वैल्यू बनाई गई लगभग अराउंड 1978 या समथिंग के आसपास। तो उसकी जब बेस वैल्यू रखी गई थी, मतलब बेस वैल्यू मतलब प्राइस रखी गई थी कंसोलिडेट करके, तो वो 100 के आसपास रखी गई थी। तो बेस वैल्यू उसकी 100 थी। जो आज सेंसेक्स की वैल्यू आप देखते होंगे ना मार्केट सीएनबीसी या टीवी के अंदर कहीं पर भी, तो वो 30,000 के आसपास चल रही है। तो टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स है एक प्रकार का। टॉप 30 कंपनीज का कह लो कि कुछ परसेंटेज ऑफ हर कंपनी का कुछ शेयर है उस 100 के अंदर था। तो उस समय उसकी वैल्यू 100 हो गई थी। आज से बढ़ते बढ़ते उसमें कंपनीज चेंज होती गई। तो रहती टॉप 30 कंपनीज ही है, पर कंपनीज बदलती गई, आती गई, जाती गई। तो सेंसेक्स क्या होगा, मेरा सेंसिटिव इंडेक्स हो गया टॉप 30 कंपनी की सम शेयर से, उसके अंदर परसेंटेज ऑफ शेयर से। तो अ, वो सेंसेक्स हो गया। अब वो एक इंडेक्स है। जैसे हम लोगों के बुक के अंदर या कॉपी नोटबुक के अंदर हम लोग जो रजिस्टर लेके आते हैं उसके अंदर भी एक इंडेक्स पेज होता है। हम लोग किस तरीके से ना देख लेते हैं उसके अंदर कि यार ये इंडेक्स पेज बनाया हम लोगों ने 74 पेज पे, इस तरीके का बताया गया है, 85 पेज नंबर पे ये बताया गया है। तो हम लोगों को कितना जल्दी आइडिया हो जाता है इंडेक्स देख के। तो वैसे ही अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इस सेक्टर में कितने अच्छे शेयर्स चल रहे हैं, उस पर्टिकुलर सेक्टर के, उस पर्टिकुलर कंपनीज के कितने अच्छे शेयर्स हैं। तो इस तरीके से आप आइडिया ले सकते हैं कि सेंसेक्स की वैल्यू से आप आइडिया पता कर सकते हैं। तो ये जो सेंसेक्स है ये किसका इंडेक्स है? ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है, बीएससी का। अब हम लोग देखते हैं कि चलो एनएससी क्या है फिर। ठीक है, तो एनएससी को हम लोग देख लेते हैं। एनएससी जो होता है वो निफ्टी 50, मतलब एनएससी भी एक एक्सचेंज हो गया, तो उसका जो इंडेक्स होगा वो निफ्टी 50 होगा। अब एनएससी जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। अब यहाँ पर जो है वहाँ पर बीएससी में हमारे पास 30 कंपनीज थी। तो यहाँ पर हमारे पास 50 कंपनीज है। 50 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन को कैलकुलेट करके उसके परसेंटेज ऑफ कुछ रख के हम एक प्राइसिंग बनाते हैं। तो इसको हमने स्टार्ट किया था 1000 के आसपास की वैल्यू से। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट अप्रोक्स यूँ मान लो आपकी 13 सेक्टर के आसपास। इसमें सेक्टर मतलब होता है कि बैंकिंग एक सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट एक सेक्टर हो गया, ऐसे सेक्टर होता है। तो 13 अलग अलग शायद समथिंग सेक्टर है इसके अंदर। उसके कंपनीज इसमें डाली हुई हैं, जो भी एक प्रकार का इंडेक्स है। निफ्टी 50 भी तो ये इंडेक्स दिखा रहा है कि भैया मेरे इतनी कंपनीज का इंडेक्स ले लिया इसने, तो थोड़ा और अच्छा एवरेज मिल रहा है अपने को बीएससी से। अब बात ये आती है कि सेंसेक्स की वैल्यू और निफ्टी की वैल्यू में फिर डिफरेंस क्यों है? तो डिफरेंस बिकॉज ऑफ कि यहाँ पर हम लोगों ने जिसकी बेस प्राइस कब कौन सी ईयर में ली थी उसके कारण इसमें डिफरेंस आएगा। तो अ, अभी हम लोग देखते हैं कि ये जो, फिर इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है कि फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन वेटेड इंडेक्स, निफ्टी को बोलते हैं। तो अब निफ्टी जो है ये किस तरीके से मार्केट कैपिटलाइजेशन के ऊपर वर्क कर रहा है, तो ये थोड़ा सा हम आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे। अभी इस वर्ड को अवॉइड कर लो फॉर टेम्पररी रीजन। हम लोग आगे सारे वर्ड को क्लियर कर देंगे। तो एक वर्ड आपको दिख रहा होगा एक्सचेंज। अब ये स्टॉक एक्सचेंज क्या, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि स्टॉक एक्सचेंज होता क्या है। तो हम लोग देखते हैं अगले वीडियो के अंदर कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो उसमें हमको क्लियर हो जाएगा कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो के लिए हम लोग मिलते हैं। इस सीरीज को पूरा देखिए आप एंड तक। इस सीरीज काफ़ी इंटरेस्टिंग है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल नए हैं अभी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। तो एक बार आप इस पूरी सीरीज को देख लीजिए, आपके सारे डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स।